नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। प्रतापगढ़ के आई माता मंदिर में हुआ अष्टमी का हवन। चैत्र नवरात्रि की पूर्णाहुति पर पहुंचे सैकड़ों लोग। रोकड़िया हनुमान मंदिर में लगेगा 5 दिवसीय मेला। प्रतापगढ़ के झांसड़ी गांव में स्थित है प्रसिद्ध मंदिर। प्रतापगढ़ के होरिया हनुमान मंदिर में लगेगा भव्य मेला। हनुमान जयंती के तहत होंगे कई धार्मिक अनुष्ठान। विंध्यवासिनी अष्टमी मंडल ने किया चंडी पाठ। चैत्र नवरात्रि के समापन पर हुए धार्मिक अनुष्ठान। चैत्र नवरात्रि में नीम रसपान कार्यक्रम का हुआ समापन। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल ने किया था आयोजन। ऑपरेशन साइबर हंट में डूंगरपुर पुलिस को बड़ी सफलता। खंडर में चल रहे एस्कॉर्ट सर्विस ठगी गिरोह का भंडाफोड़। डूंगरपुर में रामनवमी पर निकली भव्य शोभा यात्रा। नारी शक्ति का शौर्य, वाहनों पर तलवारबाजी का प्रदर्शन। बांसवाड़ा में मासूम ने खेल खेल में निकला सिक्का। कुशलगढ़ का है मामला। 15 मिनट के बाद ऑपरेशन से बची जान। कुशलगढ़ के सोमनाथ महादेव मंदिर में मनाया राम जन्मोत्सव। धार्मिक अनुष्ठान हुए, भजन संध्या में झूमे लोग। जिला स्तरीय रोजगार मेले में 157 बच्चों का इंटरव्यू हुआ। बांसवाड़ा के नूतन स्कूल खेल मैदान में हुआ आयोजन। सुखोदय तीर्थ नसिया जी में हुआ शांति विधान। महावीर इंटरनेशनल लोगामा के सानिध्य में हुआ कार्यक्रम। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। प्रतापगढ़ के तलाई मोहल्ला स्थित श्री आई माता मंदिर में अष्टमी हवन का आयोजन किया गया। चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व पर माता के विविध स्वरूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाकर अभिषेक हवन किया जाता है। पंडित जी ने विधि विधान से मंत्रोच्चार के साथ हवन में आहुतियां दिलाई। साथ ही पूर्णाहुति आरती के बाद प्रसाद वितरण किया गया। हवन पूजन में सालवी समाज के महिला पुरुष सहित बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित रहे। समाज सेवी रितेश सालवी ने बताया कि प्रतापगढ़ में आई माताजी मंदिर पर पूरे भाव और भक्ति के साथ समाज के बंधु बड़े हर्ष और उल्लास से भाग लेकर वर्ष भर माताजी की पूजा करते हैं। प्रधानाध्यापक दिलीप सालवी ने भी पूजा में भाग लिया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्त उपस्थित थे। प्रतापगढ़ के ग्राम झांसड़ी में श्री रोकड़िया हनुमान जी मंदिर पर 5 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में 1 अप्रैल से 5 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। 1 अप्रैल को अखंड रामायण पाठ, 2 अप्रैल को हवन, यज्ञ और महाआरती होगी। सायं 5 बजे विशाल प्रसादी का आयोजन किया जाएगा। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक श्री कृष्ण लीला संस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट वृंदावन के द्वारा 3 दिवसीय रासलीला आयोजित होगी। रासलीला का समय प्रतिदिन रात्रि 9 बजे से 1 बजे तक रहेगा। इस आयोजन के लिए सकल पंच श्री रोकड़िया हनुमान जी एवं समस्त ग्रामवासी ग्राम पंचायत झांसड़ी द्वारा किया जा रहा है। इससे पूर्व उदयपुर के फिल्म निर्देशक लोकेश मेनारिया ने मंदिर में भजन का फिल्मांकन किया और कल भजन NBG फिल्म्स के चैनल पर लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भी इसको सराहनीय प्रस्तुति बताया। प्रतापगढ़ के होरिया हनुमान जी मंदिर पर 3 दिवसीय विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 31 मार्च से शुरू होगा, जिसमें ओमजी दासा फचेड़ रतलाम के सानिध्य में कथा होगी। 1 अप्रैल 2026 को भवन संध्या रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगी। 2 अप्रैल को हवन प्रातः 9 बजे से और दोपहर 12 बजे से होगा। इसी दिन रात्रि 8:30 बजे से कवि सम्मेलन का आयोजन होगा, जिसमें प्रसिद्ध कवि भाग लेंगे। श्री होरिया हनुमान मंदिर ट्रस्ट ग्राम शोली ने भक्तों से बड़ी संख्या में भाग लेने की अपील की है। हनुमान जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोग भाग लेंगे। वहीं मंदिर को भी विशेष रूप से सजाया जा रहा है। आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है। बांसवाड़ा में नवरात्रि की अष्टमी एवं नवमी तिथि पर विंध्यवासिनी अष्टमी मंडल द्वारा चंडी पाठ किया गया। यजमान परिवार के पंकज रामेश्वर पंड्या ने नारियल होमकर और महाआरती कर अनुष्ठान संपन्न किया। 9 दिनों तक विविध देवी अनुष्ठान आयोजित किए गए, जिसमें लोगों ने भाग लिया। विभिन्न द्रव्यों से माता की पूजा हुई और नित्य नए श्रृंगार किए गए। इस अवसर पर मंडल के भरत व्यास, अनिल पंड्या, दिलीप पंड्या, महेंद्र पाठक सहित कई पंडित उपस्थित रहे। चंडी पाठ और अनुष्ठान के आचार्य प्रदीप मुरलीधर भट्ट ने अनुष्ठान संपन्न कराया। बड़ी संख्या में लोगों ने मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और माता से आशीर्वाद भी मांगा। बांसवाड़ा में महावीर इंटरनेशनल द्वारा आयोजित नीम रस निःशुल्क वितरण का समापन सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय शांता देवी और चंदूलाल सेठिया की स्मृति में संजय, मनोज और गोकुल सेठिया का सम्मान किया गया। महावीर इंटरनेशनल के अध्यक्ष महावीर सेठिया ने बताया कि इनके आर्थिक सहयोग से ही यह आयोजन संभव हो पाया। महिला सशक्तिकरण की डायरेक्टर भुवनेश्वरी ने नीम रस के लाभ पर एक ऐतिहासिक कहानी बताई। सचिव मनोज सेठ ने कहा कि वर्ष भर यदि मीठे नीम की पत्तियां प्रातःकालीन अल्पाहार में सेवन की जाए
तो कई बीमारियों से राहत मिलेगी। इस अवसर पर महेंद्र कवालिया द्वारा भगवती मालोत का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने 8 दिन अपने समस्त कार्य त्याग कर निःशुल्क नीम रस पिसाई की। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल बांसवाड़ा के सभी सदस्यों का भी सम्मान किया गया, जिन्होंने इस आयोजन को सफल बनाने में तन मन धन से अपना सहयोग प्रदान किया। डूंगरपुर पुलिस ने ऑपरेशन साइबर हंट 2.0 के तहत एक बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने खंडहर में चल रहे एस्कॉर्ट सर्विस ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसमें 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 2 नाबालिगों को निरुद्ध किया गया। पुलिस के अनुसार ये ठग लोकेंटो, स्डूको और स्कूका जैसी वेबसाइट्स पर फर्जी एस्कॉर्ट सर्विस के विज्ञापन डालते थे और इंटरनेट से डाउनलोड की गई लड़कियों की अश्लील तस्वीरें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर भेजकर लोगों को झांसे में लेते थे। एडवांस पेमेंट और अन्य शुल्कों के नाम पर फर्जी बैंक खातों में पैसे डलवाते थे। अब तक ये ठग देश भर के भोले भाले लोगों से करोड़ों की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने मौके से 27 मोबाइल फोन, 38 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए हैं। इस अभियान में अब तक कुल 93 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं और 126 मोबाइल व 225 सिम कार्ड जब्त हुए हैं। डूंगरपुर में रामनवमी के शुभ अवसर पर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नारी शक्ति का शौर्य देखने को मिला। 2 पहिया वाहनों पर तलवारबाजी का प्रदर्शन करने वाली बालिकाएं और माताएं अपनी वीरता से शहर वासियों को आकर्षित किया। शोभा यात्रा बादल महल से रवाना होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए वापस बादल महल पहुंची। इस दौरान घोड़े, ऊंट, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन, विभिन्न प्रकार के रथों के साथ डीजे की धुन पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में युवा भगवामय वस्त्रों में डीजे की धुन पर झूमते हुए दिखे। संपूर्ण शहर भगवामय दिखने लगा। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह पर विभिन्न प्रकार के पानी की स्टॉल लोगों के लिए लगाई गई। भारतीय संस्कृति वेशभूषा में सजी यह बालिकाएं और माताओं ने अपनी वीरता से शहर वासियों को आकर्षित किया। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ थाना क्षेत्र के चरकनी गांव में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां 6 वर्षीय मासूम अभिषेक ने खेल खेल में सिक्का निगल लिया। अचानक तबीयत बिगड़ने पर परिजन घबरा गए और बच्चे को तुरंत महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। जांच में सामने आया कि सिक्का बच्चे की आहार नली में फंस गया था, जिससे उसकी हालत गंभीर हो सकती थी। डॉक्टरों की टीम ने बिना देर किए ऑपरेशन का निर्णय लिया और महज 15 मिनट में सफल सर्जरी कर सिक्का बाहर निकाल दिया। ऑपरेशन सफल होने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली और चिकित्सकों का आभार जताया। फिलहाल बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज जारी है और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। चिकित्सकों ने अभिभावकों से छोटे बच्चों पर विशेष ध्यान रखने की अपील की है। अभिषेक नाम है, वो खेल रहा था तो उनके गले में सिक्का अटक गया, तो डॉक्टर ने निकाला है, तो अभी ठीक है। कौन से गांव के? चरकनी के हैं हम। कितने रुपए का सिक्का था? 1 रुपया था। 1 रुपए का था। हाँ। तो ऑपरेशन करके निकाला इसका? निकाल लिया अभी सिक्का? हाँ, निकाल लिया। क्या नाम है आपका? शर्मिला। क्या लगते हैं आपको? मैं उसकी माँ हूँ। बांसवाड़ा में जिला स्तरीय रोजगार मेला 2025-26 का आयोजन नूतन खेल मैदान में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि हितेश जोशी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र बांसवाड़ा ने कहा कि वर्तमान समय में रोजगार और शिक्षा आवश्यक है। उन्होंने उद्योग केंद्र द्वारा व्यवसाय लगाने के लिए विभिन्न राजकीय उपक्रमों के बारे में जानकारी दी। जिला रोजगार अधिकारी खेताराम ने जून में आहत रोजगार मेले के लिए सभी साथियों के साथ सहभागिता से उपस्थित होने के लिए निर्देश दिए। विशिष्ट अतिथि धर्मेंद्र सिंह चारण ने भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में व्यावसायिक शिक्षा की उपादेयता पर विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा विद्यालयों के विद्यार्थियों सहित व्यावसायिक प्रशिक्षक, कौशल मित्र और अन्य उपस्थित रहे। रोजगार मेले में 9 कंपनियों ने भाग लिया, जिन्होंने 157 विद्यार्थियों को रोजगार के लिए साक्षात्कार किया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक चार्मी भट्ट ने किया। इस अवसर पर जयदीप पुरोहित, सीडीईओ एसडीपी बांसवाड़ा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बांसवाड़ा जिले के नौगामा में समाज सेवी डॉक्टर रमेश चंद्र गांधी के सानिध्य में सुखोदय तीर्थ नसिया जी में शांति विधान करवाया और निर्माणाधीन मंदिर के लिए दान की घोषणा की गई। इस अवसर पर उन्होंने महावीर इंटरनेशनल शाखा नौगामा के सानिध्य में 200 परिंदे वितरण करवाए, जो जीव दया के प्रति समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भीषण गर्मी को देखते हुए पक्षियों की पानी की व्यवस्था कराने के लिए थे। इस अवसर पर महावीर इंटरनेशनल अध्यक्ष गांधी ने सभी की उपस्थिति में धर्म प्रेमी बंधुओं को शपथ दिलाई कि वे इन परिंदों को अपने घरों के बाहर बांधेंगे और प्रतिदिन प्रातः उठने के बाद 1 लोटा पानी जरूर डालेंगे। इस अवसर पर बांसवाड़ा, प्रतापपुर, सलूमबर, उदयपुर, कुशलगढ़ से पधारे हुए सभी अतिथि उपस्थित थे। इस अवसर पर नौगामा शाखा के सदस्य सचिव कैलाश, नौगामा शाखा के संरक्षक डॉक्टर अजीत गांधी, धर्मेश गांधी, आशीष पंचोरी आदि ने अपना सहयोग प्रदान किया।
तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।